एनएलपी को इस्तेमाल करना शुरू करें। लैंग्वेज की बात है, जैसे मैं लैंग्वेज के लिए बड़ा कॉन्शियस हूँ। मैं जब भी किसी ऑडियंस में जाता हूँ तो 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। नंबर 1, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। अब ऑडियंस के जवाब मुझे बता देते हैं कि इनका माइंडसेट क्या है। अगर उसमें गिला शिकवा है तो इट मीन कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये ब्लेम करते हैं। फिर मैं पूछता हूँ डिफाइन पीपल, लोगों को डिफाइन करें। अब कुछ लोग कहते हैं जी लोग तो होते ही बुरे हैं, नेगेटिव होते हैं। इट मीन कि उनका अपना मेंटल मैप यहाँ पे उनका अपना मेंटल मैप यहाँ पे शो हो रहा है कि वो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग उन्होंने किस तरह की हुई है। इसमें आपके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एनएलपी के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में हम बेसिकली इमोशंस के अवेयरनेस लेवल पे जाते हैं। फिर इमोशंस को चेंज कैसे करना है, उसके लिए यू नीड टूल। एक है इंफॉर्मेशन, एक है टूल। अब टूल एनएलपी एज अ टूल उसमें इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल हम रीफ्रेमिंग की बात करते हैं। रीफ्रेमिंग एनएलपी की एक टेक्निक है। अब एक पर्सन हर मैटर में नेगेटिव हो जाता है, उसका नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हो जाता है। अब उसका माइंड उसको नेगेटिविटी की तरफ ड्राइव करता है। अब रीफ्रेमिंग उसके मेंटल फोकस को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। सही। और रीफ्रेमिंग उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए परसू करता है, जिसकी वजह से माइट बी वो उस स्टेट से निकल है। बिकॉज आपको पता है नेगेटिविटी, एग्रेशन एक खास स्टेट है जिसमें हम अपना नुकसान करते हैं। एक एनएलपी एक्सपर्ट को प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का बंदा चाहिए या वो कोई भी इंसान हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, जितनी एज ज्यादा होगी वहाँ पे प्रोग्रामिंग उतनी कंक्रीट हो चुकी होगी। जैसे जितना दरख्त बड़ा होगा उसकी जड़ें उतनी गहरी होंगी। तो वहाँ पे आप फिर उस प्रोग्राम को चेंज करने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा चाहिए और आपको डिफरेंट टेक्निक्स। सर, ये एनएलपीज जो हैं ये हमारे इमोशनल मसाइलों का जो है वो हल निकाल सकते हैं मसलों का। अब उसको प्रैक्टिस में जब लेकर आएंगे तो सेम लाइक इट्स अ थेरेपी सेशन टाइप थिंग। थेरेपी में देखिए, आप एक थेरेपी माइंडसेट के साथ बैठते हैं, ठीक है। जबकि एनएलपी में आप उस माइंडसेट से नहीं बैठते। ये गपशप सेशन यस, आप एक जनरल कन्वर्सेशन में इनडायरेक्ट। सर, जनरल कन्वर्सेशन में किस तरीके से? अब देखें, आपका ये आप बोल रहे हैं कि इसको प्रैक्टिस करने की ये चीज़ है। अब जब प्रैक्टिस करने में आएंगे तो इसको आप प्रोफेशनली भी अप्लाई करेंगे। जब प्रोफेशनली आप इसको लेकर आएंगे तो उसके बाद आपके पास आएंगे क्लाइंट्स। ठीक है, वो क्लाइंट्स आपके पास इसीलिए आएंगे कि उनके मसलों का हल जो है, वो जो परेशान हैं, वो जो चीज़ों को परसीव करते हैं, उनके देखने का नजरिया, एक्चुअल में आप लोग क्या कर रहे हैं, देखने का नजरिया चेंज कर रहे हैं, जो मुझे समझ आई है। एग्जैक्टली। तो सर, वो देखने का नजरिया चेंज करने के लिए कोई आपके पास आता है, वो आपको अपनी हिस्ट्री बताएगा। सो उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आप उसकी आगे फ्यूचर की प्लानिंग्स के लिए उसको स्टेप्स फॉलो करेंगे। इसी तरह सर बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इस पे एक चीज ऐड कर दूं कि हम हिस्ट्री पे इतना फोकस नहीं करते। हमारा आइडियाज पे आप फोकस। नो, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हम ट्रेस कर लेते हैं। बिकॉज हिस्ट्री, अगर उसकी हिस्ट्री पे हम चलेंगे तो वो तो हो सकता है कि एक नैरो से कैनवस से परसीव कर रहा हो चीज़ों को, तो वो फिर हमें भी हिस्ट्री नैरो कैनवस में पता चलेगी। एक बंदा कहता है मेरे साथ तो हर दफ़ा बुरा होता है। अब वो बुरे के माइंड सेट से, बुरे के फ्रेम के साथ हमारे पास आया है। अब हमने उससे क्वेश्चन पूछना है कि बुरे की डेफिनेशन आपके माइंड में क्या है। आप बुरे के वर्ड को कैसे परसीव कर रहे हैं। ठीक है।